हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में एनिमल एंड प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। तो गाइस, लास्ट वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने जो भी चीज़ें पढ़नी है, और इसकी डिस्कवरी के बारे में भी हमने पढ़ा था। और उस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 में सारी चीज़ें हमें बताई थी और क्लासिफिकेशन दिया था, ताकि हम इजीली सारी चीज़ों को डिराइव करके पढ़ सकें और जान सकें जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, ताकि हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करें। तो इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3rd एंड 4th में ये आता है एनसीईआरटी के बुक में, जिसका नाम है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कवर किया था मोनेरा के बारे में। इसका हमने एक चार्ट बना लिया ताकि इजीली हम चीज़ों को समझ पाएँ कि बेसिक जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, जिसके ज़रिए हम पता कर पाएँ हाँ ये चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि ये किंगडम मोनेरा में आता है। पर्टिकुलर किंगडम में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जिसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब पहला जो है किंगडम मोनेरा, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में डिटेल में हम उसको समझ चुके हैं। तो किंगडम उसमें जो पाया जाता है, जो कैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें पाए जाते हैं, सेल का टाइप जो होता है। और सेल वॉल जो होते हैं उसमें नॉन सेलुलोजिक होते हैं, जो कि पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो न्यूट्रिशंस लेते हैं जो किंगडम मोनेरा के हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हार्श इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं और मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि जितने भी कोल्ड इन्वायरमेंट हो गए, हार्श इन्वायरमेंट लाइक समर्स हो गए, डीप समर्स में हो गए, स्प्रिंग के सीजन में हो गए, किसी भी सीजन में वो ऑर्गेनिज्म जो है कि सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने दिए थे कि कौन कौन बैक्टीरिया आते हैं। और उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और इसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की नीड भी इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत कम होती है, रेयर केस में होती है, हालांकि होती ही नहीं है। बिना ऑक्सीजन के भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, अदर जो भी गैसेस होते हैं उसको इनहिबिट करके। ओके, उसके बाद सेकेंड जो आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है सेलुलर होते हैं। इसका जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स जो मिलकर होता है, बॉडी ऑर्गेन जो होता है वो सेलुलर पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सी बैक्टीरिया आती है, जो मैंने आपको बैक्टीरिया का टाइप पढ़ाया था उसके अंदर। ठीक है, और लास्ट जो होता है जो न्यूट्रिशन होता है, ये पैरासाइट होते हैं। और उसके बाद जो है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, खुद से ही अपना फूड बनाते हैं, या फिर पैरासाइट किसी और बॉडी मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करके अपना फूड बनाते हैं। एंड ये फर्स्ट हो गया मोनेरा। एंड सेकेंड जो आता है हमारा वो प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा सेकेंड नंबर पे आता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यूकैरियोटिक होती है प्रॉपर्टीज़। एंड सेकेंड जो है इसका, ये बहुत ही कम मतलब कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है और बहुत ही कम पाई जाती है, मतलब डेवलप्ड नहीं होती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये सेलुलर होता है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेलुलर होता है और इसमें जो है कि पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसमें जो होता है डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, बट प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ये खुद से जो प्रोटिस्टा होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं प्रोटोजोअन्स, मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो इसी के थ्रू आती है, पैरासाइट होता है। ओके, एंड थर्ड जो है हमारा वो है पैरा एल्गी। ठीक है, पैरामेशियम एंड एल्गी इसके अंदर पाया जाता है। जनरली ये प्लांट जो है इनको नीड नहीं होती, किसी भी एटमॉस्फेयर में ये भी सर्वाइव कर जाते हैं, ये भी एबेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पैरामीशियम और एल्गी होते हैं। और ये मोटाइल होता है, मोटाइल इन द सेंस इनमें ना मूवमेंट पाई जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता के दिखा रही हूँ, ये बेसिकली इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पैरामीशियम होता है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन इसका बहुत ही पतला मेम्ब्रेन पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम जनरली एल्गी आपने देखा होगा, जो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे भी काई लग जाती है, जिसको काई कहते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्लैजिलम इसको कहते हैं।
फ्लैजिलम, इसके थ्रू ये मूवमेंट करता है वाटर में या फिर कहीं पे भी ये मूवमेंट करता है, और ये स्टिक करके और इसके अंदर काइटिन पाई जाती है जो कि बहुत ही थिन होती है, बहुत कम पाई जाती है, जनरली एब्सेंट ही मान के चलते हैं, लेकिन पाई जाती है, ठीक है। एंड थर्ड जो हमारा आता है, और इसमें ये देखेंगे प्रोटिस्टा में ही हम बात कर रहे हैं, मोल्ड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि एग्जांपल होता है इसका होता है क्रायोसोफाइटर होता है, जो कि गोल्डन एल्गी उनको कहा जाता है। जनरली ये वाटर में ही पाए जाते हैं, और बहुत ही उसके बाद ये प्रोटिस्टा में हम इतना ही जानते हैं, इसके ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाएंगे क्योंकि नॉर्मली होता है ये जनरली। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे, फंगी पे, ठीक है। फंगी जो है हमारा थर्ड किंगडम में आता है। फंगी आपको पता होगा, नॉर्मली आपने ब्रेड्स में देखा होगा, ब्रेड में जो फंगस आ जाते हैं वो यही होता है, फंगी होता है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं ये और इसकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं साइंस में। फंगी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, ओके। इसके अंदर ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड, वो जो सेल वॉल बना होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है जनरली फंगी के अंदर। और जो मैंने आपको बताया ब्रेड मोल्ड्स हो जाते हैं, ब्रेड के अंदर मोल्ड्स हो जाते हैं जो कि फंगी से ही होते हैं। मशरूम आपने देखा होगा, बहुत सारे मशरूम में जो फंगस लग जाते हैं वो फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड थर्ड जो होता है हमारा, जो एग्जाम्पल्स हम देने जा रहे हैं वो ऑरेंज होता है। ऑरेंज में कभी कभी एक स्पॉट सा आ जाता है जो फंगस के कारण ही होता है, ठीक है। एंड ये जो ऑर्गेनिज्म होता है फंगी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ लिविंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और इसका जो टिश्यू सिस्टम होता है ना, टिश्यू सिस्टम उसका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये लूज टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है जिसमें गैप होता है, बहुत मतलब जुड़ाव इसमें बहुत कम होता है, इसमें जो टाइटनेस होती है वो बहुत कम होती है। ये लूज टिश्यू सिस्टम के आता है, ठीक है। और इसको जो है कॉस्मोपॉलिटन के नाम से भी जाना जाता है फंगी को। एंड थर्ड वन जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो ये है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं ये, तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टीज है फंगी की जो कि है हमारा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो है ना, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा पेनिसिलिन, तो ये फंगी से ही मिलकर बना होता है। जितने भी फंगी होते हैं, कुछ फंगी जो होते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो एंटीबायोटिक के बनाने के भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। कौन से एनिमल किंगडम के अंदर जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनता है, तो आप मोनेरा नहीं है, प्रोटिस्टा नहीं है, प्लांटिनिया एनिमलिया, फंगी से वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है। एंड फोर्थ वन जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। फंगी यूनिसेलुलर होते हैं और ये ब्रेड के बनाने के काम आते हैं। कुछ ब्रेड्स जो होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है फंगी, और बियर के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगी का। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू पाया जाता है इसमें, और ये प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट होती है ना, ग्रोथ जो होती है, एक डिजीज़ पाया जाता है जो कि वीट में पाया जाता है, राइस में। कुछ जैसे आपको पता होगा, कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो कुछ उसमें कमी भी है, उससे कुछ हमें हार्म भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसका प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक बनाने में, तो ये कुछ में डिजीज़ भी मतलब प्रोवाइड करता है, जैसे डिजीज़ से भी हो जाते हैं इससे, फंगी से। जैसे कि वीट में होता है जिस डिजीज़ का नाम है पुकीनिया। कुछ वीट होते हैं, राइस होते हैं, जिसके अंदर ये फंगी लग जाता है तो वो पूरा वीट खराब हो जाता है, राइस भी खराब हो जाती है। उस डिजीज़ का नाम क्या होता है, अगर खाएंगे तो हमें पुकीनिया नाम का जो फंगी होता है वो ही उसमें लगा होता है, जिससे बहुत डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारा फंगी का। एंड तो गाइज हम नेक्स्ट किंगडम की तरफ आते हैं जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी से हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स से रिलेटेड बातें होंगी, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लांट्स जनरली जो अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें यूकैरियोटिक होता है प्लांटी जनरली, एंड इसमें सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इसमें पाई जाती है,
ठीक है। एंड इसमें ये जो फूड बनाते हैं जनरली ये ऑटोट्रॉफिक फूड बनाते हैं, खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो प्लांट जो है होता है वो सन से और सॉइल से जो न्यूट्रिशन लेके वो अपना फूड बनाता है, तो इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। सेकेंडली जो होता है जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है इसका जो सेल ऑर्गेनेंस होता है, मतलब इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसका जो बॉडी ऑर्गेन होता है, इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिक्स पाया जाता है, मतलब टिश्यू एंड ऑर्गेनिक पाया जाता है। इसका जो बॉडी शेप होता है और सारी चीज़ें होती है वो वेरी करती है। एंड थर्ड वन जो होता है इसमें 2 फेज पाए जाते हैं। 2 फेज ऐसे कि ये जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थ्रू पाया जाता है, मतलब इसमें 2 फेज के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं एंड जो प्लांटी किंगडम है ये रिप्रोडक्शन 2 फेज में करता है, ठीक है, जिसका नाम है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का मतलब होता है, इसको इस साइन से भी हम डिनोट करते हैं, ये डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। एंड होता है एन, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कहते हैं। तो जो गैमेट्स बनती हैं एंड स्पोर्स बनते हैं वो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है किसका, प्लांटी का, ठीक है। इस प्रोसेस को ये एक दूसरे से मतलब रिलेट करती है। फर्स्ट जब स्पोरोफाइट ये डिप्लॉइड कंप्लीट होगा तो तुरंत हैप्लॉइड बनेगा, फिर हैप्लॉइड कंप्लीट होगा तो डिप्लॉइड बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। एंड इसकी सेकेंड जो इसका स्टेज होता है, जो प्लांट्स का स्टेज पाए जाते हैं, फर्स्ट जो होता है वो एल्गी होता है, एल्गी पाया जाता है। सेकेंड होता है उसको ब्रायोफाइट्स, थर्ड होता है टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये इस तरीके से ग्रोथ, ये क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो ग्रोथ वाइज होते हैं। तो आपने जो सी होते हैं तालाब के पास आपने देखा जो छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, एल्गी पाए सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो किनारे पे जो काई लग जाती है ना वो एल्गी के अंदर आता है, ठीक है। वो जो क्लासिफिकेशन किया गया ग्रोथ के हिसाब से किया गया है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से उसमें लीव्स बनते हैं, फिर फ्रूट्स बनते हैं, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा एल्गी है, सेकंड ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि एक सीड बनता है, ठीक है, सारे उसके प्लांट्स एंड जो इसका स्टेम्स होता है ये डेवलप नहीं हुआ होता है। एंड थर्ड जो होता है टेरिडोफाइट, इसमें जो इसका प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे करके, वो एक श्रब्स एंड हर्ब्स के उसमें कंपोजिशन में आता है, ठीक है। एंड थर्ड हो गया जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, मतलब इसके जो आवरण होते हैं, मतलब जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सिर्फ फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, वो एक सीड के फॉर्म में होता है और फ्लावर्स के रूप में ये दिखता है। और थर्ड होता है एंजियोस्पर्म, ये ट्री जो आप देखते हैं ना ये एंजियोस्पर्म जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लांटी। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे एनिमेलिया पे, ठीक है। ये हमारा लास्ट किंगडम है, जो 5 किंगडम हमने पढ़ा उसका लास्ट है। एंड इसमें सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बाकी सब का मैंने बताया यूनिसेलुलर होता है, किसी में सिंगल सेल पाए जाते हैं, डबल सेल, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती क्योंकि ये टिश्यू ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। इसमें टिश्यू पाए जाते हैं, टिश्यू मिल करके पूरा सेल सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। थर्ड वन इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोट्रॉफिक होता है, इसका न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है। फोर्थ वन जो होता है ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये गतिशील होते हैं, इनमें मोशंस पाए जाते हैं, ये एक जगह ऐसे जैसे ट्री है ना वो एक जगह स्टॉप होता है, बट ऐसा नहीं है। एनिमेलिया की जो प्रॉपर्टीज़ में होता है वो लोकोमोशन पाए जाते हैं सारे एनिमल्स में, ओके। एंड थर्ड वन जो होता है ये अपना जो फूड बनाते हैं वो डाइजेशन के थ्रू बनाते हैं, इसमें केमिकल्स प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, तो ये डाइजेशन के थ्रू डाइजेशन होता है इनमें, ओके। और ये जो होता है सिस्टमैटिक, सारी चीज़ें इसमें सिस्टमैटिक होती है, ग्रोथ पाई जाती है, इनमें अलग अलग टाइप के सेंस पाए जाते हैं, जैसे टच के सेंस हो गए, टेस्ट बर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। थर्ड वन जो होता है इनका ग्रोथ जो होता है ये सिस्टमैटिक ग्रोथ होता है, ठीक है, एनिमेलिया में जो पाया जाता है।
तो इतना ही प्रॉपर्टीज़ है एनिमेलिया की जनरली हम देखते हैं। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हमारा ये प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम जो है ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है या कुछ रह गया है, फिर जो मैंने अगर नहीं बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे के चैप्टर में इसको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा वीडियो यही था, हमारा एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जो कि हमारा यूनिट का लास्ट चैप्टर था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।